मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2010 से लेकर 2020 तक डिटर्मिनेंट चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा है वह सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 इम्पोर्टेंट रिजल्ट को लिखे हैं। यह 10 इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है और इसी 10 इम्पोर्टेंट रिजल्ट के द्वारा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला नंबर रिजल्ट में है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट A 0 0 x B 0 y z C, यानी यह जो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, इस डिटर्मिनेंट में यह प्रिंसिपल डायगोनल होगा और यह सेकेंडरी डायगोनल होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू होता है ABC, यानी हम प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट में हम गुना कर देते हैं, वहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है। इसी तरह 2 नंबर रिजल्ट में है, यह इस डिटर्मिनेंट में यह प्रिंसिपल डायगोनल होगा और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 3 गो एलिमेंट है, यह तीनों एलिमेंट 0 हो गया है। तो ABC इसका वैल्यू प्राप्त हुआ है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तीनों एलिमेंट जब 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू निकालने के लिए ABC यानी डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त होता है। 3 नंबर रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि यदि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे तीनों एलिमेंट 0 हो जाएगा, या ऊपर वाला तीनों एलिमेंट और नीचे वाला तीनों एलिमेंट जब 0 हो जाएगा तो प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करके हम उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल में ABC 3 एलिमेंट है, तो इसी तीनों एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई किए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब 4 नंबर रिजल्ट में इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल मानेंगे और इसको सेकेंडरी डायगोनल, यानी गौण अक्ष। जब डिटर्मिनेंट का सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर तीनों एलिमेंट 0 हो जाएगा तब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखने के लिए माइनस का साइन लगा करके सेकेंडरी डायगोनल के तीनों एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त होगा। 5 नंबर रिजल्ट में है, यहाँ पर हम सेकेंडरी डायगोनल यहाँ पे हम खींचे तो सेकेंडरी डायगोनल के नीचे का तीनों एलिमेंट 0 प्राप्त हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी डायगोनल के नीचे का तीनों एलिमेंट 0 हो जाता है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखने के लिए माइनस का साइन लगा करके सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी डायगोनल में ABC है, तो ABC में मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका वैल्यू प्राप्त हुआ है। 6 नंबर रिजल्ट में है, यह सेकेंडरी डायगोनल हो गया। अब सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर का तीनों एलिमेंट और नीचे का तीनों एलिमेंट 0 हो गया, तो इसका भी वैल्यू माइनस लगा करके सेकेंडरी डायगोनल में मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त कर लिए। 7 नंबर रिजल्ट में दिया है डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है 1 1 1 है, ABC है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। इस डिटर्मिनेंट में रो वाइज यह एलिमेंट लिखे हैं और इस डिटर्मिनेंट में कॉलम वाइज हम एलिमेंट को लिखे हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इस रूप में अगर कोई डिटर्मिनेंट प्राप्त हो तो उसका वैल्यू A माइनस B B माइनस C C माइनस A होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट को घटाते हैं इंटू सेकेंड एलिमेंट में से थर्ड एलिमेंट को घटाते हैं इंटू थर्ड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को घटा करके मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होता है वहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है।
इसी प्रकार 8 नंबर रिजल्ट में लिखे हैं 111 ABC AQ BQ CQ, यानी इस रूप में अगर रहता है तो उसका वैल्यू यह होता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के जगह पे AQ BQ CQ हो जाता है। तो इस रूप में जब डिटर्मिनेंट दिखाई देता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी निकाल करके उस सभी एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त होता है। यह एलिमेंट जो है यह रो वाइज भी हो सकता है या कॉलम वाइज भी हो सकता है। 9 नंबर रिजल्ट में है डिटर्मिनेंट 111 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AQ BQ CQ। यह रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज भी हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस रूप में प्राप्त होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही वैल्यू निकाल करके उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इसी तरह एक और रिजल्ट लिखे हैं सर्कुलेंट, यानी जब सर्कुलेंट में ए बी सी ए सी ए बी, जब यानी यह जो सर्किल एक बना दिए, अगर यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ पे सी लिखते हैं, तो जब इसको देख रहे हैं कि ए से जब स्टार्ट किए तो ए बी सी, अब इसमें सेकेंड रो में जब बी से स्टार्ट किए तो बी सी ए, अब थर्ड रो में जब हम सी से स्टार्ट किए तो सी ए बी, यानी 3 एलिमेंट ही एक सर्किल के रूप में हमको प्राप्त हुआ इस रिजल्ट में। तो इसका वैल्यू होता है माइनस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। यही इस सर्कुलेंट वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। क्वेश्चन में इस टाइप का डिटर्मिनेंट दे देता है और पूछता है जब इस रूप में डिटर्मिनेंट का एलिमेंट रहता है तो उसका वैल्यू धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या जीरो होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हम ऋणात्मक लगाएंगे, क्योंकि माइनस लगा करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लिखे हैं। इसी 10 रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, इसी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सेकेंडों में। नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी धनात्मक हो और a b c सभी बराबर न हो तो दी गई सारणिक a b c b c a c a b का मान होगा। यह 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम आपको रिजल्ट में बताए हैं सर्कुलेंट का कि ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यानी 3 एलिमेंट जब बार बार दोहराता है तो उसका वैल्यू होता है माइनस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो यह वैल्यू जो होता है यह यहाँ पर माइनस लगा करके लिखे हैं तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे इसका मान ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन बी नंबर आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एलिमेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, -4 होगा या 0 होगा। तो यहाँ पर कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं माइनस का साइन लगा करके। तो यहाँ पर हम सेकेंड रो और थर्ड रो का जब इंटरचेंज करेंगे तो यह सर्कुलेंट रूल पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जब सेकेंड रो और थर्ड रो को हम इंटरचेंज करेंगे, माइनस के साइन लगाएंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे थर्ड रो जो है वह फर्स्ट रो
के जगह पे चल जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1। अब यहाँ पे सेकेंड रो जो है यह थर्ड रो के जगह पे आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा से स्टार्ट हुआ है ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यह एक सर्कुलेंट रूल पे बैठ गया। तो 10 नंबर रिजल्ट में जो बताए हैं आपको कि माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab होता है। तो यहाँ पे माइनस ए क्यू के जगह पे 1 होगा, तो 1 का क्यू 1 प्लस बी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 3 प्लस सी के जगह पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 3 माइनस 3 ए के जगह पर 1 बी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर सी के जगह पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यह प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। x के पावर m का होल पावर n रहता है, तो यह दोनों पावर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो प्राप्त होता है m गुने n। अब यहाँ पे माइनस साइन होगा, 1 को 1 लिख दिए, ओमेगा के पावर 2 के होल पावर 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा के पावर 6 होगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे माइनस ओमेगा हम लिख दिए, माइनस यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस ओमेगा का पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू के होल पावर 2 माइनस ओमेगा का पावर क्यू को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का पावर क्यू माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओमेगा का पावर 3। अब यहाँ पर माइनस 1 प्लस ओमेगा का पावर क्यू को हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे दे दिया है एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स के जगह पे ओमेगा हम पुट करेंगे, तो ओमेगा क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो ओमेगा क्यू बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए ओमेगा क्यू बराबर हम 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 प्लस 3 ओमेगा क्यू का वैल्यू 3 होगा। तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 3 4 होगा। यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि यह तो फार्मूला का माइनस है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जब दो रो को इंटरचेंज किए हैं तो माइनस कॉमन होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस 4 हमको वैल्यू प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है यदि डिटर्मिनेंट x5 का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यह प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा और यह सेकेंडरी डायगोनल होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को घटाते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x से मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर होगा, माइनस 5 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 होगा, बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 25 इधर प्लस में होगा तो x बराबर √25 होगा, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 5 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है डिटर्मिनेंट 10 2 35 7 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे यह प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सेकेंडरी डायगोनल में मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो 10 दहा के 70 35 दूनी 70। प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को घटाएंगे, यानी प्रिंसिपल डायगोनल भी 70 और सेकेंडरी डायगोनल भी 70 प्राप्त हो गया, तो इसका वैल्यू
जीरो होगा, तो ऑप्शन बी नंबर आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है डिटर्मिनांट 1 1 2 2 2 4 3 5 6। यहाँ पे हम सेकेंड रूम में से हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो डिटर्मिनांट का वैल्यू प्राप्त होगा 1 1 2। सेकेंड रूम में से 2 को कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 के जगह पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, 4 के जगह पे 2 बचेगा, 3 5 6। कोई भी डिटर्मिनांट का 2 रो या 2 कॉलम जब बराबर होता है तो उसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 होता है, तो ऑप्शन सी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। तो इस रूप का हम रिजल्ट आपको बताए हैं कि इस रूप में जब डिटर्मिनांट प्राप्त होता है तो उसका वैल्यू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए है, तो डी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है डिटर्मिनांट 2 3 5 0 4 7 0 0 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का तीनों एलिमेंट 0 है, तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालने के लिए हम प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट में गुना करेंगे, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 2 चौका 8 8 पचे 40, तो 40 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है डिटर्मिनांट 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। तो यह 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर के रूप का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स डी नंबर ऑप्शन में है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है डिटर्मिनांट 3 4 5 0 2 3 0 0 7 का वैल्यू बताए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का तीनों एलिमेंट 0 है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 6 7 42, तो 42 इस डिटर्मिनांट का वैल्यू प्राप्त होगा, तो ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि ओमेगा समीकरण एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो डिटर्मिनांट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यह सर्किल के नियम पर यह डिटर्मिनांट आधारित है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको रूल अपनाना पड़ेगा माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab को सॉल्व करेंगे तो ए के जगह पर 1 लिखेंगे, बी के जगह पे ओमेगा, सी के जगह पर ओमेगा स्क्वायर, तो लिखेंगे इसको माइनस ए के जगह पर 1 का क्यू प्लस बी के जगह पर ओमेगा का क्यू प्लस सी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर के होल पावर 3 माइनस 3 ए के जगह पर 1 बी के जगह पर ओमेगा, सी के जगह पर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस 1 का क्यू 1 प्लस ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के होल क्यू को हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 के होल पावर 2 माइनस 3 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 112 प्लस ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 माइनस 3 ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो इसका वैल्यू 0 प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि डिटर्मिनांट x 8 3 3 बराबर 0 तो x का मान होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी डायगोनल में मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो प्राप्त होगा 3x माइनस 8 तिरका 24 बराबर 0, तो 3x बराबर 24,
3 से यह 24 8 बार में कैंसिल होगा तो x बराबर 8। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि डिटर्मिनांट x2 18 x बराबर डिटर्मिनांट 6 2 18 6 हो तो x का वैल्यू बताना है। तो यह दोनों डिटर्मिनांट बराबर है तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल x x है तो x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 बराबर 6 में 6 से गुना होगा 36 माइनस 18 दूनी 36, यह 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 36 तो x बराबर रूट 36 होगा तो इसका वैल्यू प्राप्त होगा प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है सारणिक x प्लस 1 x माइनस 1 x प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब इसमें से सेकेंडरी डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, यह दोनों कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू प्राप्त हो गया 1। तो ऑप्शन ए नंबर इसका वैल्यू होगा। क्वेश्चन में दिया है सारणिक a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी के मान है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको भी सर्कुलेंट रूल पे हम बैठा सकते हैं। 3 एलिमेंट जो है यहीं बार बार रिपीट किया है तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम सर्कुलेंट का वैल्यू बताए थे माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, यही रिजल्ट होता है सर्कुलेंट का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी और सी का वैल्यू डिफ़िकल्ट है तो इसका फार्मूला आप पढ़े होइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तो यहाँ पे माइनस से तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का वैल्यू ए माइनस बी दिया है तो माइनस ए का वैल्यू लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी का वैल्यू है बी माइनस सी सी का वैल्यू है सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल तो इसका वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। अब 0 से कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 प्राप्त होता है तो इसका भी वैल्यू 0 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर होगा। इस क्वेश्चन में है सारणिक 3 1 7 5 0 2 2 5 3 के मान बराबर वाट, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम R1 के जरिए एक्सपेंड करते हैं तो 3 डिटर्मिनेंट 0 2 5 3 0 2 5 3 माइनस 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 2 2 3 प्लस अब 7 लेंगे तो यह और यह कैंसिल होगा तो 5 0 7 5 0 2 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 में 3 से तो 0 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 3 15 माइनस 4 प्लस 7 50 25 माइनस 0। 3 से माइनस 10 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 30 माइनस 1
अब यहाँ पे 15 में से 4 निकलेगा तो 11 होगा, -11। फिर यहाँ पे 7 से 25 में मल्टीप्लाई होगा तो प्राप्त होगा 25 सत्ते 175 प्लस 175। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -41 प्लस 175 बराबर 134 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सारणिक इतना का मान बताए। जब कोई भी डिटर्मिनेंट समानांतर श्रेणी में होता है तो उसका 99% आंसर 0 आता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जब लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अधिकांश आंसर ऐसे क्वेश्चन का 0 लगाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगता है। अगर आपके पास समय बचेगा तब इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो आप 0 लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर हम आंसर इसका लगाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया है यदि लैम्डा बिलोंग्स टू आर और डेल्टा इक्वल ए बी सी डी तो लैम्डा डेल्टा इक्वल, यानी डेल्टा से हम डिटर्मिनेंट को सूचित करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन में या तो रो में मल्टीप्लाई किया होगा या कॉलम में। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में फर्स्ट कॉलम में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है तो यही इसका आंसर होगा।